हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो कि जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि सीबीएसई और आईसी बोर्ड में इसको हटा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, नीट में। ध्यान से देखना बच्चों, काफ़ी ईजी है, काफ़ी लॉलीपॉप टॉपिक है ये, आपको समझ में भी आएगा, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू कर दोगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट है क्या आखिर। तो सबसे पहले आप समझ लो कि एक बल्ब आप ले लो। सबसे पहले यू हैव ए बल्ब कुछ ऐसा होता है ना, ये बल्ब है। बल्ब क्या करता है, ये लाइट एनर्जी स्प्रेड करता है, लाइट देता है। तो लाइट कैसे देता है, ये चारों दिशाओं में देगा, सब तरफ देगा ये लाइट। राइट, इन एवरीवेयर, सब तरफ ये लाइट देगा। तो आप भी लाइट को जाने दो, हर एक दिशाओं में, सब तरफ जाने दो। ठीक है चलो, अच्छी बात है। तो ये जो लाइट स्प्रेड करता है, इसको हम लोग एरोज में भी डिनोट कर सकते हैं। राइट, कैसे, ऐसे दिखा सकते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, और ये डॉट। डॉट का मतलब ये आपकी तरफ आ रही है लाइट। ठीक है, लेफ्ट राइट भी जा रही है, ऊपर नीचे भी जा रही है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड। राइट, देखो जब सारे डायरेक्शन में लाइट वेव ट्रेवल करेगा तो इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड। इसको और भी तरीके हैं दिखाने का। अगर सिर्फ ये राइट की तरफ जाए, ठीक है, सिर्फ ये राइट की तरफ ही जाए और ऊपर नीचे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। राइट, ऊपर नीचे दिखा सकते हैं, और यहाँ पे डॉट भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, डॉट भी दिखा सकते हैं, यानी कि आपकी तरफ आ रही है लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कुछ ले लिया मैंने, लाइट इज ट्रेवलिंग अप एंड डाउन, और ये आपकी तरफ आ रही है लाइट। तो भाई इसको दिखाने के लिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो एक गोला ही दिखा पाऊँगा, पूरी लाइन तो नहीं दिखा पाऊँगा, और ये ऊपर नीचे के वाइब्रेशंस आपको दिखा पाऊँगा। ठीक है, एक और पेन ले लूँगा तो ऐसे दिखा सकता हूँ, लाइट इज ट्रैवलिंग दिस वे। लेकिन इसको दिखाने के लिए तो मैं तो गोला ही दिखा पाऊँगा आपको। राइट, तो गोले का मतलब है लाइट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू। सो दिस इज योर अनपोलराइज्ड लाइट। मान लो कि लाइट सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है एक ही प्लेन में, और टुवर्ड्स राइट ये लाइट इज ट्रैवलिंग है किधर, टुवर्ड्स राइट। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है ना, ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। क्या ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे वाली लाइट है, ये राइट की तरफ जा रही है। यहाँ पे मैं डॉटेड डॉटेड नहीं दिखाऊंगा। तो पोलराइज्ड लाइट का मतलब ये हो गया, ये जो लाइट ट्रैवलिंग है, या फिर यूँ कर सकते हैं लाइट जो वाइब्रेशंस है, ये किसी एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन वन प्लेन ओनली। इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड, या फिर आपकी तरफ लाइट ट्रेवल कर रही हो। ठीक है, ऐसे ऐसे वाली, हॉरिजॉन्टल वाली, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल वेव दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे, लेकिन जा रही हो ऐसे ऐसे। ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है टुवर्ड्स राइट, और हॉरिजॉन्टली जाए उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, सिर्फ डॉट डॉट दिखाएंगे, ऐसा। ये कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल वेव ट्रैवलिंग। राइट, एक प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रैवलिंग, और ये वर्टिकल प्लेन में ट्रैवलिंग। तो ये हो गया पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग इस लाइट को एनालाइज करेंगे पोलराइजर के जरिए। पोलराइजर क्या होता है, जो लाइट को पोलराइज कर दे, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर दे। मतलब ये जो चारों दिशाओं में जो लाइट जा रहा है, वो किसी एक प्लेन में भेज देगा लाइट को। राइट, तो टॉर्मेलिन एक ऐसा क्रिस्टल है, ग्लास की तरीके का होता है ना टॉर्मेलिन। कैसा होता है, ये ग्लास के जैसा होता है। इसमें से लाइट अगर पास करे तो सिर्फ एक प्लेन में वो लाइट ट्रैवल करता है, क्योंकि इसकी जो एटम्स का जो सेपरेशन है, राइट, एटम्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन। एटम्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन, किसमें, टॉर्मेलिन में। तो इतना गैप अलाउ करता है वो, इसी गैप से लाइट ट्रैवल करेगा। राइट, इसी गैप से लाइट ट्रैवल करेगा तो वो एक प्लेन में जाएगा लाइट। सारे लाइट को ये अलाउ नहीं करता है बाहर आने के लिए। इसको और भी आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक विंडो है। सपोज मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक ऐसा विंडो है। ठीक है ना, विंडो में बहुत सारे रॉड लगे हैं। विंडो में क्या है, बहुत सारे ऐसे रॉड लगे हैं, और आपको विंडो से इस पेन को बाहर फेंकना है।
तो इसको पैरेलल ही पेन को फेंकना पड़ेगा ना, ऐसे पैरेलल फेंकोगे तब ये बाहर जाएगा, परपेंडिकुलर टू द रॉड फेंकोगे तो बाहर जाएगा नहीं ना, स्ट्राइक करके नीचे गिर जाएगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो हम लोग क्या करते हैं लाइट के लिए, चलो लाइट इज ट्रैवलिंग दिस वे, और हम लोगों ने एक ऐसा वाइब्रेशन ले लिया जो इसके इस रॉड के पैरेलल है, और हम लोगों ने एक दूसरा वाइब्रेशन ले लिया जो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल ट्रैवल। कैसा है ये? हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है ये लाइट, ठीक है ना, दिस वन ऐसा, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है और एक ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो जो इसके पैरेलली है, वाइट वाला तो निकल जाएगा, ये जो वाइट वाला है ना बिल्कुल इसके पैरेलल है तो वो बाहर की ओर निकल जाएगा, लेकिन ये जो है जो हॉरिजॉन्टली जा रहा था वो इसको स्ट्राइक कर देगा। ये मैंने हॉरिजॉन्टल पेन फेंका तो ये रॉड से स्ट्राइक होकर के नीचे ही गिर गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो पैरेलल वाला था इससे बाहर निकल गया। ठीक है ना। तो बेसिकली लाइट को हम लोगों ने दो कंपोनेंट लिया हुआ है, एक वर्टिकल ट्रैवल और एक हॉरिजॉन्टल ट्रैवल। ईएमएस में तो यही होता है ना, एक बिल्कुल इस प्लेन में ट्रैवल करेगा और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो अगर आप यूं कह लो कि इंटेंसिटी अगर मैं इधर आई नॉट लूंगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला था वो तो डिस्ट्रॉय होकर गिर गया ना, ये जो हॉरिजॉन्टल पेन मैंने फेंका था डिस्ट्रॉय हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ वर्टिकल वाला, यानी कि 50% हॉरिजॉन्टल, 50% वर्टिकल। तो इधर जो इंटेंसिटी मिलेगा वो कितना मिलेगा? I0/2 मिलेगा। ठीक है ना। इसी चीज पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। लाइट हैज टू वाइब्रेशन, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और वर्टिकली मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्राइक करके वहीं डिस्ट्रॉय हो गया, वर्टिकल जो था रॉड के पैरेलल था वो बाहर निकल गया, तो आधा इंटेंसिटी बचा। ठीक है ना, इसी चीज को हमें समझना है, दैट्स इट। तो अब बात यह है कि यहां से तो निकल गया, ठीक। अब दूसरा भी मैं पोलराइजर यहां पे लगा सकता हूं, ठीक है, और मैं एनालाइज कर सकता हूं कि हाँ कितनी इंटेंसिटी मुझे मिल रही है। सीधी सी बात है। चलो तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। चलो मान लो आपके पास यहाँ पर एक वापस एक बल्ब दे दो आप, ठीक है ना, और लाइट को आप निकलने दो। ठीक है, लाइट को निकलने दो, और यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया एक पोलराइजर। क्या है ये? पोलराइजर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ जो एक्सिस है, जो रॉड है, खिड़की है, विंडो है, आप ये मान लिया आपने, दिस इज ऐसे ऐसे विंडो है, इसका रॉड डाल दिया गया, एक विंडो बन गया है। सो दिस इज योर पास एक्सिस। ये क्या है? पास एक्सिस भी बोलते हैं हम लोग, पास एक्सिस। इसी से लाइट बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जो लाइट ट्रैवल करेगा, ठीक है ना, मान लो I0 इंटेंसिटी वाला ट्रैवल करता है लाइट, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो बेचारा टकरा के रह जाएगा, वर्टिकल वाला बाहर निकल जाएगा, यानी कि I0/2 इससे बाहर निकल जाएगा, है ना। I0/2 वाला इससे बाहर निकल गया। ठीक। अब ठीक इसके पैरेलल में मैंने क्या किया, ठीक इसके पैरेलल में एक और मैंने लगा दिया पोलराइजर। ठीक है ना, एक और पोलराइजर मैंने लगा दिया ऐसे, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल में लगा दिया, तो ये भी पार करके निकल जाएगा। भाई पैरेलल में ही तो है, बिल्कुल सेम वे में यहाँ भी पार करके निकल जाएगा। तो इधर मुझे क्या मिलेगा? I0/2 मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको रोटेट करते हो, मान लेते हैं थोड़ा सा आप इसको रोटेट करें, चलो रोटेट कर देते हैं थोड़ा सा, और रोटेशन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, डॉटेड 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 डॉटेड, ये ठीक है ना, दिख रहा है आपको? डॉटेड 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 डॉटेड। थोड़ा सा मैंने रोटेट कर दिया, तो इसका जो एक्सिस है वो कुछ ऐसा बन गया, और आप इसको नाम दे सकते हो कि एंगल थीटा से हमने इसको रोटेट कर दिया, एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। पहले तो दोनों पैरेलल थे, बाद में मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या अभी भी I0/2 इंटेंसिटी वाला लाइट बाहर निकलेगा क्या? नहीं,
कुछ कंपोनेंट तो निकलेगा, कुछ कंपोनेंट रह जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसी को हमें समझाया था लॉ ऑफ मेलस ने। क्या था? लॉ ऑफ मेलस, ठीक है ना। हमारे को लॉ ऑफ मेलस ने इसी चीज़ को समझाया था कि भैया ऐसा है कि जब आप रोटेट करोगे ना तो सेम इंटेंसिटी आपको नहीं मिलेगा, इंटेंसिटी विल कीप वेरिंग, ठीक है ना। जब इस रोटेट करते 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 आप 90 डिग्री पे ले गए, बिल्कुल इसके 90 डिग्री, एक पोलराइजर ऐसा है दूसरा ऐसा है, तो 90 डिग्री में क्या होगा? जीरो इंटेंसिटी मिलेगा, क्योंकि इसको ये जो रे था इसको तो पैरेलल वाला चाहिए था, लेकिन आपने परपेंडिकुलरली ब्लॉक कर दिया। पेन फेंकने वाला मामला था, अगर आप ऐसे पेन को फेंकोगे नहीं निकलेगा, पेन ऐसे फेंकोगे तो निकलेगा, ठीक है ना। वही केस है यहाँ पर कि आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करके ले जाओगे तब तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपको समझना ये है कि अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही तो होता है ना, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो मान लो आपके पास पोलराइजर को आपने ऐसे रोटेट कर दिया, सो दिस इज द एक्सिस, ठीक है, और ये इसका था इनिशियल वाला एक्सिस, ठीक। तो होता क्या है कि जब आपका एक्सिस था ये, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या था? ए से बी, यही इसका एम्पलीट्यूड है ना, स्मॉल ए से एम्पलीट्यूड। इसको आपने रोटेट कर दिया, ठीक है ना। तो एक तो ये बन गया आपका एक्सिस, इसको आपने रोटेट कर दिया, कितने से? आपने थीटा से रोटेट कर दिया, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो हमने एक और एक्सिस चूज कर लिया इसके परपेंडिकुलर वाला, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब ये जो स्मॉल ए मैंने लिया है इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट मीन्स ए कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है ना। यही तो है ए कॉस, आपको दिख रहा है बच्चों? ग्रेट ग्रेट, बढ़िया, ठीक है ना। ए कॉस थीटा ले लिया और ए साइन थीटा ले लिया। अब ए कॉस थीटा के जरिए देखो हमने इसको रोटेट किया तो थोड़ा सा लाइट तो निकलेगा जो कि इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये तो पूरा परपेंडिकुलर है, इसके अगर इसके निकलेगा तो इससे तो नहीं निकल पाएगा, जैसे परपेंडिकुलर, जैसे कि ये मैंने सीधा रखा था इससे तो निकलेगा, लेकिन आप इसको परपेंडिकुलरली ऐसे ले आओगे तो लाइट रे तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद निकलने के बाद की जो बात हो रही है ये तो फेंकने वाली बात हो गई कि भाई आपका जो रॉड था ऐसा था, इसके पैरेलल तो ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर निकालोगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। वही बात यहाँ भी है, इससे तो निकल जाएगा रे, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए क्या है? पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड, यानी कि आई नॉट जो चला था, आई नॉट जो चला था वो इंटेंसिटी ही तो था ना, आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर ही तो लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो है लॉ ऑफ मेलस, ठीक है ना, यही तो है लॉ ऑफ मेलस। अब कॉस स्क्वायर का भी यहाँ पे चक्कर है बच्चों, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर की बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, तो ट्रिगो में तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 लेते हैं, ठीक है ना। तो आई एवरेज क्या हो गया? आई नॉट बाई 2। इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है आपको, तो इतना तो आप समझ के रख लो। तो अगर हम इस पोलराइजर की बात करें तो बाहर क्या मिलेगा? आई नॉट बाई 2 मिलेगा, एवरेज वैल्यू जो मिलेगा आई नॉट बाई 2 मिलेगा। आगे के पोलराइजर को क्या मिलेगा? इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, हमने थीटा से ही तो फेंका है ना आगे इसको, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अब इसको जितना मिला, इस पोलराइजर को जितना भी मिले इनटू कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या मिल रहा है? आई नॉट बाई 2। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? ये जो ऐसे बेंड हो गया थीटा से, इधर से मान लो इंटेंसिटी आई डैश निकला होगा, तो मैं आई डैश क्या लिखूंगा? आई डैश में क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेलस आई नॉट बाई 2, तो इसको मिला आई नॉट बाई 2 मिला, तो मिलने वाला जो इसको मिला है वो आई नॉट बाई 2 लिखोगे, इतना मिला है, इंटू लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ आई नॉट बाई 4 मिलता तो मैं आई नॉट बाई 4 लेता,
ठीक है। अगर यहाँ आई नॉट इसको मिलता तो मैं सिर्फ आई नॉट लिखता, लेकिन इसको मिला ही है आई नॉट बाई 2, तो जो मिलेगा वो लिखना पड़ेगा इंटू कॉस स्क्वायर दैट एंगल, जितना भी एंगल होगा उतना एंगल से कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर एंगल। ठीक है, ये आपको मिल गया। यही इसी का यूज़ आपको करना है न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। ठीक है, इसी का, बिल्कुल और कुछ नहीं है इसमें और कुछ भी नहीं है। आपको जेई के क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। कभी कभी हाँ ये हो सकता है कि इंटेंसिटी हो, आपसे एनर्जी मांगी जाए। इंटेंसिटी और एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होता है, आप लिख लो, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटू एरिया इंटू टाइम। ठीक है ना। क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपके पूरे डाउट खत्म हो जाए आज। तो करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वाट पर मीटर स्क्वायर, 32 वाट पर मीटर स्क्वायर पासेस थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पोलरॉइड्स। 3 पोलरॉइड है बच्चों, सच दैट द पास एक्सिस ऑफ द फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू द पास एक्सिस ऑफ द फर्स्ट, such that path axis of the last polaroid is perpendicular to that of the first polaroid। ठीक है ना। तो आप एक काम करो, एक पोलरॉइड ले लो ऐसे P1 और ये ले लो आप P3, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट इज 3 वाट पर मीटर स्क्वायर, देन द एंगल बिटवीन द पाथ एक्सिस द फर्स्ट 2 पोलरॉइड, ये P2 आप नाम दे दो इसको। ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट यहां से जाएगा, ऑफ इंटेंसिटी मान लेते हैं आई नॉट। तो अनपोलराइज्ड लाइट का हम लोग क्या लेते हैं भाई, 50-50 लेते हैं ना, 50% हॉरिजॉन्टल 50% वर्टिकल प्लेन में जा रहा है। तो अनपोलराइज्ड लाइट का आधा ही पार कर पाता, आधा तो ब्रेक डाउन हो जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आई नॉट बाई 2। P1 से कितना निकला, आई नॉट बाई 2 निकला। ठीक है, ये वाला। और पैरेलल के साथ मान लो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो पोलरॉइड 2 है उसे क्या मिलेगा, आई नॉट बाई 2 मिलेगा। फिर ये आगे कितना देगा, इसको I2, मान लो I2 इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। लो भाई, उसने आई नॉट बाई 2 लिया, I2 आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो I2 हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये I2 जो P2 से बाहर निकलेगा। ठीक है। तो यहां से कितना निकलेगा, फिर यहां से I3 निकलेगा। तो I2 तो इसको मिला। ठीक है। तो I3 जो मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, I2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखूंगा। ठीक है। I2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो I2 में लिखूंगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, ये मिल गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाली स्किल आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। तो I3 की जो वैल्यू, जो रिजल्ट में जो फाइनली जो है इंटेंसिटी, वो है 3, वो ये वाली है I3, और ये है आई नॉट, ये है आई नॉट, और ये है I3। चलो डाल देते हैं एंड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। डाल के सॉल्व कर लो फटाफट, आपको मिल जाएगा आंसर। तो अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दें, तो दिस इज योर 3 इज इक्वल टू 32 बाई 2, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है। तो आप एक काम करो, डिवाइड बाई 4 करो, यहाँ लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो आप। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3, 4 2 जा 8, ये 4, तो 3 बाई 4 साइन 2 थीटा का स्क्वायर, यही तो होगा ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। स्क्वायर को हटाओगे तो ये पूरे पे आ जाएगा √3/2, आपको मिल गया √3/2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा आ गया आपके पास। अब यहाँ से 2 एंगल पॉसिबल है। कौन सा एंगल, या तो आप 30 डिग्री ले लो थीटा की वैल्यू, या नहीं तो 60 डिग्री ले लो। दोनों ही वैल्यूज़ पे आपको √3/2 मिलने वाला है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या लिखेंगे, आइदर 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, इसको नोट करो फटाफट।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हालांकि ये जेई 2023 में आ चुका है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी जेई में आ चुका है, 2022 में आया है शायद ये। अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, माइंड इट, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ दिस, इतना, falls normally on a polarizer cross section area this which rotate about its polarizer rotate कर रहा है about its axis with angular speed यहाँ पे given है 31.4 radian per second. The energy of the light through the polarizer per revolution is close to, एनर्जी फाइंड करनी है आपको। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, ठीक है ना, ओके। अब ये कह रहा है कि पोलराइजर रोटेट कर रहा है और उसके पास अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, देख रहे हो। अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज, हाँ प्लेन पोलराइज है, सॉरी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, किससे, ठीक है, फॉल्स नॉर्मली ऑन ए पोलराइजर, पोलराइजर पे फॉल करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो लिखेंगे। अब थीटा की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी तो होता है, राइट। अब टी की अलग अलग वैल्यू, तो क्यों रोटेट कर रहा है, टी की अलग अलग वैल्यू के लिए ओमेगा इसका अलग अलग होगा ना, बहुत वैरी करेगा ये तो इस केस में कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको दिया नहीं गया है, तो आप क्या करोगे, आप इसकी एवरेज वैल्यू ले लोगे। कॉस स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ जो इंटेंसिटी आपको मिलेगा वो मिलेगा आई नॉट बाई 2, ठीक है ना, चलो ठीक है। ये हो गया 3.3 आई नॉट बाई 2 ना, 3.3/2 ये इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। एरिया गिवन है 3 × 10⁻⁻⁴। टाइम, देखो टाइम का फॉर्मूला तो होता ही है ना, ओमेगा क्या होता है 2π टाइम होता है, तो 3.14 अपॉन 31.4 यहाँ से आप निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा 1/5 सेकेंड आपको टाइम मिलेगा, तो यहाँ डालो 1/5 ऐसे, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 9.9 इंटू 10⁻⁻5, 9.9 10⁻⁻5। इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करोगे क्योंकि 9.8 का 9.9 आपके पास कहीं भी नहीं है, 9.9 को आप 10 ले लोगे तो 10 इंटू 10⁻⁻5 यानी 10⁻⁻4 जूल ये मिल जाएगा आपको। ये आंसर आपको मिल गया, बी ऑप्शन मिला है बच्चों आपको, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं, बस आप बेसिक से पकड़ के आपको चलना है, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो बच्चों लाइक कमेंट सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जेई तक बहुत मेहनत करने वाले हैं। डेली अपलोड्स मिलेंगे आपके डाउट्स के और नए नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।